प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन। बच्चों, इस वीडियो में हम इंग्लिश विषय में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो इंटरनेट पर जारी किया गया है उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन में टोटल हम 12 क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और बहुत इजी तरीके से आप सभी लोग को हम समझा देते हैं, बता देंगे कि इस क्वेश्चन कैसा बनेगा। बच्चों, बिहार बोर्ड में इंग्लिश में पास होना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन यदि आप सारे विषय में पास कर जाते हैं और इंग्लिश विषय में पास नहीं करते हैं तो ये भी अपने तरह से एक बदनामी ही होगी, शर्मिंदगी होगी कि इंग्लिश में पास नहीं कर पाए। अगर मैट्रिक में भी अच्छा मार्क्स लाते हैं और इंग्लिश भी अच्छा मार्क्स में रहता है तो काफ़ी अच्छा फील होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और आगे चलकर इंटर में तो इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है ही है, तो फिर क्यों ना मैट्रिक में भी इंग्लिश में ग्रामर जो है अच्छा कर लिया जाए। तो इसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 दिए रहते हैं इंग्लिश में, उसमें से 40 क्वेश्चन ग्रामेटिकल होता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे और 60 क्वेश्चन आपके किताब का ऑब्जेक्टिव होता है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन चुनना होता है। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से टोटल 12 क्वेश्चन को हम लेंगे और आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझा देंगे कि इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से तो आप जो है कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन दिया रहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा, उसको डायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट में दिया रहा है तो इनडायरेक्ट में बदलना है। इसी तरह के सवाल आएंगे। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रेखा सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ये दिया हुआ है डायरेक्ट में। रेखा ने कहा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। तो इसी को जो है इनडायरेक्ट में बदलना है। यहाँ पर लिखा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, यानी ये जो दिया हुआ सेंटेंस इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट में बदलने जब बदला जाता है दो कॉमा के बीच में जो सेंटेंस लिखा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वक्ता का यानी बोलने वाले का ये सेंटेंस है, तो उसने ये इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होता है। तो जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखा जाता है तो ये कॉमा बदल दिया जाता है और इसके बीच में ये दोनों के बीच में दैट लिखाता है। तो अब देखिए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बच्चों, ऑप्शन तो कोई एक सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे वो इसको हम पहले बता देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो फर्स्ट पर्सन आई ना रह करके इसके जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट के अनुसार ही लग जाएगा, आई का ही हो जाएगा। अब वी का भी अगर लड़का है तो ही लगेगा, अगर लड़की है तो शी लग जाएगा। तो रेखा किसका नाम है? लड़की का नाम है, औरत का नाम है, तो यहाँ पर शी लगेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पर यू रहता तो लगता ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर यह लड़की है तो लड़की की जगह पर सी लगेगा। तो रेखा सेड दैट, सी हैव के जगह पर हैड हो जाएगा, तो सी हैड फिनिश्ड हर माई, यहाँ पर माई है तो इसके लिए लड़की के लिए हो जाएगा हर वर्क, तो ऑप्शन सी हो गया। रेखा सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। माई फादर सेड इट मे रेन, तो इसका हो जाएगा माई फादर सेड दैट इट मे का हो जाएगा यहाँ पर ये जो इट थर्ड पर्सन है तो इट ही रह जाएगा और मे का हो जाएगा माइट। तो माई फादर सेड दैट इट माइट रेन, इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रहा है? माई फादर सेड दैट इट माइट रेन, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें से कौन सा सही है? छोटू सेड वेयर इज द डॉक्टर, छोटू ने कहा डॉक्टर कहाँ है, तो यहां पर होगा छोटू सेड। यहां पर जो है रिपोर्टिंग स्पीच का जो है पहला जो है वो वेयर है, यानी क्वेश्चन मार्क है, वेयर वेन व्हाट, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर सेड के जगह पर आस्क्ड ये वगैरह सब लिखेंगे। और चूंकि ये पास्ट टेंस में सेड है तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, छोटू आस्क्ड।
ये वेयर है तो वेयर ही रहेगा, छोटू आस्क्ड वेयर, और इज का बदल जाएगा वाज में। सो छोटू आस्क्ड वेयर, और यहाँ पर वाज सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो छोटू आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज। अब हेयर के बाद सीधे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द डॉक्टर, तो द डॉक्टर हो गया वाज, ऑप्शन डी सही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, विवेक आस्क्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन। विवेक ने मुझसे पूछा या मुझसे कहा धूप में मत खेलो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा, यहाँ लिखा हुआ विवेक आस्क्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन, तो विवेक आस्क्ड का ही होगा, तो यहाँ विवेक सेड होगा, और नॉट टू प्ले के जगह पर डू नॉट करेंगे, प्ले इन द सन। नॉट टू प्ले के जगह पर डू नॉट प्ले इन द सन करेंगे, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। द मदर फॉरबिड हर चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग आउट। फॉरबिड का मतलब होता है नहीं करने का। माँ ने अपने बच्चों से बाहर जाने के लिए मना करती है, तो इसमें ऑप्शन होगा द मदर वाज सेइंग टू हर चिल्ड्रेन डू नॉट गो आउट। इसमें फॉरबिड जो लगता है वो पास्ट टेंस में लगेगा, वाज सेइंग, इसमें गोइंग है तो वाज सेइंग होगा, वाज सेइंग टू हर चिल्ड्रेन डू नॉट गो आउट। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रिंड। एक्सक्लेम्ड माने कि आश्चर्यचकित होता है, तो इसमें क्या होगा? इसमें लगेगा अलाश। अलाश तो ऑप्शन दिया हुआ है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रिंड, तो इसमें ऑप्शन होगा ही सेड अलाश आई एम रिंड, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर ही है, ही किसके लिए लगता है? सब्जेक्ट के लिए लगता है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई होगा, आई के जगह पर एम लगता है, अलाश आई एम रिंड, ऑप्शन सी सही है। बच्चों, प्रत्येक सेट में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं नरेशन से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से। अगला क्वेश्चन है, पम्मी सेट आई वांट टू बाई ए कार, तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में? पम्मी, ये जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में है, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा ऑप्शन होगा? पम्मी सेड आई वांट टू बाई ए कार, पम्मी ने कहा मुझे एक कार चाहिए, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में पम्मी सेड। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, पम्मी लड़की का नाम है, तो आई के जगह पर हो जाएगा शी वांटेड टू बाई ए कार, तो यहाँ पर ऑप्शन ये तो सही नहीं है, हो गया पम्मी सेड दैट शी वांटेड टू बाई ए कार। पम्मी सेड शी वांट्स, ये नहीं होगा। पम्मी सेड आई वांट नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है। पम्मी सेड दैट शी वांटेड टू बाई ए कार, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, रौनक सेज आई शैल गो टू दिल्ली। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो यह स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है वो बदल सकता है। उस सब्जेक्ट आई है तो वो आपका वो हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वो हो जाएगा, लेकिन इसके वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर अगर सेड रहता तो यहाँ पर वर्ब में चेंज होता है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम बताए। रौनक सेज आई शैल गो टू दिल्ली, तो इसमें हो जाएगा रौनक सेज ही होगा, सेज का सेज ही होगा। सेज दैट आई है, तो रौनक किसका नाम है? लड़का का नाम है, तो आई का हो जाएगा ही, लड़का के जगह पे ही होगा और लड़की की जगह पे शी होगा, तो यहाँ लड़का है तो ही हो गया। रौनक सेज दैट ही, और ही के साथ लगता है विल, और आई के साथ लगता है शैल। आई और वी के साथ शैल लगता है, ये ग्रामर का रूल है कि मैं जाऊंगा कि इंग्लिश क्या होता है? आई शैल गो, हम लोग जाएंगे, वी शैल गो। तुम जाओगे क्या होता है? यू विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। तो इस तरह से आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी यू, दे, ही, सी, इट के साथ विल लगता है। तो यहाँ पर ही हो गया, जब इसको इनडायरेक्ट में बदले तो ही हो गया। रौनक सेज दैट ही विल गो टू दिल्ली, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, अंकुर सेड मेन आर मोर्टल। अंकुर ने कहा आदमी
मरणशील होते हैं, यानी आदमी मरते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए मेन आर मोर्टल, ये एक जो है ना ये सत्य कथन है, माने ये ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये ऐसा होना ही है। जैसे एक और सेंटेंस ले सकते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये ऐसा ये कथन होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये जो है मतलब ये ट्रूथ कथन है, माने सच्ची बातें कथन है, तो ये हमेशा सही है। तो ऐसा में रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अंकुर सेड दैट मेन आर मोर्टल, ऑप्शन बी सही होगा। अंकुर सेड दैट मेन आर मोर्टल, इसके भर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस में भी है, ये रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में भी है, तो भी इसके कथन में कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला, ही सेड दैट व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। तो ये होगा ही सेड दैट व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। तो यहाँ पर माने किसी चीज का खूबसूरती देख करके आश्चर्यचकित होकर के बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, क्या ही खूबसूरत नजारा है। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ऑप्शन बी सही हो गया। यहाँ पर कोई चीज का होगा, जैसे यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सिंबल दिख रहा है, तो यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर लगाएंगे, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, द बेगर सेड पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स। भिखारी ने कहा गरीबी एक बहुत बड़ा कष्ट है। तो गरीबी में तो कष्ट तो होता ही है। तो ये भी ट्रूथ है, मतलब सच्चाई कथन है, मतलब सच्ची वाली कथन है। तो इसमें भी जो है ये इसके भी रिपोर्टिंग स्पीच के भर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सिंपली हो जाएगा द बेगर सेड दैट पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स। ऑप्शन इसमें कौन सा दिख रहा है, द पॉवर्टी सेड द पॉवर्टी, ये भी नहीं हो, डी नहीं होगा। सी द बेगर सेड दैट पॉवर्टी, ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बी द बेगर सेड दैट पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स, ऑप्शन बी सही हो गया। तो इस तरह से हम जो ऑप्शन को हम छाट करके सही आंसर टिक आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी लेट अस गो होम। उसने मुझसे कहा हमें घर जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये इसमें हो जाएगा लेटस के जगह पर वी शुड हो जाएगा। रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसे बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भर हो जाएगा यहाँ पर वी शुड हो जाएगा। तो वी शुड ऑप्शन में यहाँ पर, और ही सेड टू मी दैट भी हो जाएगा। वी शुड लेटस गो होम, फिर दोबारा यहाँ पर लेटस आ गया है, तो ए तो होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर डी सजेस्टेड टू मी अबाउट गो होम, यहाँ पर शुड तो आया ही नहीं। ही प्रोपोज दैट वी शुड गो होम, ऑप्शन सी सही है। और यहाँ पर बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फिर लेटस आ गया है, लेटस हटाएंगे तो यहाँ पर वी शुड लिखेंगे, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी लोगों को नरेशंस यानी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन अच्छा लगा हो, तो ऐसे आप लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो इसे आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। शुक्रिया।